पंडित सब मुनियों से मंडित हैं, वे सब मुनिराजों से वंदित, उन चरणों में वंदन हो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत कलिलात्मने, शालोकानां तिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। ओम ब्रह्म परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सगति वरेभ्यो अनुरूप प्राप्ति अर्घ्यं द्रपामीति। नमोस्तु नमोस्तु। परम पूजाचार्य भगवान की चरणों में हम गुरु भक्तों की ओर से कल्याण मंदिर स्तोत्र शिविर के माध्यम से हम लोग को सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छयाणं। ओम नमो वच्छयाणं। ओम नमो लोये सव्वसाहुनं। ओम नमो लोये सव्वसाहुनं। ओम नमो लोये सव्वसाहुनं। ओम नमो लोये सव्वसाहुनं। एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री शांतिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री वासनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। हिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीतावय प्रदमनिंदित मंग्रिपद्मं संसार तु बोधायमानम विनम्य दिनेश भावपूर्वक बोधायमान बोधायमानम विनम्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गैरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठमयधूमकेतोस् तस्यापेश किल संस्तवनं करिष्ये। सामान्य तो अपि तव वर्णयितुं स्वरूपमस्माद्दिशः कथमधीश भवन्त्यधीशाः। रूपं प्ररूपयति किं किल घर्म रश्मेः। पहला छंद हाँ सुनाइए। हेलो, शुद्ध सुनाना है। नमोस्तु महाराज जी। मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी प्रदमनिंदित निपद्मं
संसार सागर विलंघन संसार सागर निमज्ज छद शेष जन। शुद्ध शब्द बोलने पर अमृतता निकलता है। कल्याणे मंदिरे मोदारे मवद्य वेदी वीताभय प्रदे मनिंदते मग्रिपद्मम संसारे सागरे निमज्जित शेष जंतु पोताए माने मविनम जिनीश्वरस्य। बहुत अच्छे। दूसरा छंद। यस्योऽयं शौरे गुरुरिगरिमां मुरासे स्तोत्रं समोदतों भक्तामर आ रहा है। कमिठस्तु नुमिकेतोष तस्याहे मे शिकलि संस्तविनं करिष्ये। बहुत अच्छी। मित्रों की हेल्प से पूरा हो गया। तीसरा आने तो पितव वर्णयतुं स्वरूपं मस्माधीशा कथमधीश भवन्तधीशा दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदिवादिवान्धु रूपं पेरोपयति किं किल संस्तरन्। घर्म रश्मि करिष्ये। घर्म रश्मि धर्मरस। देखिए मोहक्षयादनुभवन् न पीनाथ मर्त्यो मोहक्षयादनुभवन् न पीनाथ मर्त्यो। देखिए आपने अपने मन से पढ़ा है, आपने पहले पढ़ लिया है, निश्चित मानिए आपका कहीं ना कहीं गलत होगा, कहीं ना कहीं आप गलत होंगे। जैसे ही आप सही बातों के सही उच्चारण के सामने आएंगे तो आपको लगेगा कि मेरा गलत है। एक व्यक्ति जयपुर में बोला, महाराज हम भक्तामृत शिविर लगाते हैं। हमने बहुत अच्छी बात है। मुझे बता रहा है 2007 की बात है, और बोला कि मैं शिविर में जाता हूँ, महाराजों के पास जाता हूँ शिविर में। और उसने खासकर एक महाराज का जरूर नाम लिया जो जरा फेमस है, यहाँ भी आ चुके हैं, मुनि सुधासागर जी। बोले हम उनके शिविर में जाते हैं और भक्तामृत पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात। बोले महाराज 1,000 लोगों को पढ़ाते हैं हम। अब हमने कहा क्या करें ये बताओ। बोले महाराज आप भी भक्तामृत शिविर लगाते हैं। हमने बिल्कुल लगाते हैं। हमें आपका शिविर देखना है। तुम देख लेना जब लगेगा तब। बोला कि आप हमें वो पहला भक्तामृत सुना के बताएं कि आप कैसे पढ़ाते हैं। हमने कहा आप सचिन तेंदुलकर को बुलाइए और उसको अपने घर पे बुलाइए और फिर आप कहो कि छक्का लगाइए, तो क्या लगा देगा? क्या स्टेडियम में लगाएगा? जब इंटरनेशनल मैच होगा तो, नेशनल होगा तो भी नहीं लगाएगा, इंटरनेशनल में लगाएगा। ऐसे ही जब शिविर लगेगा तो देख लेना। तो बोला महाराज हम सुना है आपको शिविर। हमने सुना। तो वो नहीं माना, जबरदस्ती उसने पहला छंद सुनाई दिया और सुना दिया। हमने कहा आप ये बताओ आपने कितने लोगों को पढ़ा दिया? बोले महाराज हमने कम से कम 50,000 लोगों को तो पढ़ा ही दिया होगा। हमने उनकी और किस्मत फूट गई। बोले क्यों? हमने कहा आपका जब पहला ही गलत है तो दूसरा कहाँ से सही होगा? बोले महाराज हमने इतने सारे महाराजों को बताया और किसी ने हमारा गलत नहीं बताया। आप पहले महाराज हैं जो गलत बता रहे हैं। तो हमने आप क्या करें? बता रहे हैं तो बता रहे हैं।
तो बोला महाराज कहाँ गलत है? हमने अब तुम जाओ यहाँ से, हम आपको कल बताएंगे। उसको रात भर नींद नहीं आई, दिन भर बेचैन रहा, कल फिर आ गया। बोला कहाँ गलती है? हमने कहा पढ़िए आप। तो हमने उसे 2-3 जगह गलती बताएंगे, आप गलत पढ़ते हैं। तो पहला ही गलत है जो सिंपल है बिल्कुल, तो दूसरा तो कोई सही पढ़ ही नहीं सकता। और चौथे और 5वें पे जाओगे तो बिल्कुल ही साफ हो जाओगे, बिल्कुल गलत पढ़ोगे। इसलिए जब पहला ही गलत पढ़ रहे हो, इसलिए शुद्ध पढ़ना इतना सरल नहीं है। आपने MA संस्कृत से की होगी कॉलेज में, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं है कि आप सही पढ़ लें। इसलिए शब्द विज्ञान का ज्ञान हर किसी को नहीं होता, और वो ज्ञान आपको सामने दिख रहा है, मिल रहा है। आप बहुत खुश नसीब हैं, बहुत पुण्यशाली हैं। हम आपको बता रहे हैं, और हमने बता दिया माने लास्ट है ये। इसके बाद तुम्हें कोई सही नहीं बताएगा, तुमसे सही कराने आएगा, तुम सही कराने कहीं नहीं जाओगे। तुमसे आएगा प्रूव कराने मेरा सही है कि नहीं, अब आप बताइए। इसलिए शुद्ध पढ़िए, सही पढ़िए। मोहक मोहक क्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो, मोहक क्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो, नूनम गुणान गणयुतुम न तवक्षमेत, नूनम गुणान गणयुतुम न तवक्षमेत, कल्पान्तवान्त पयसः प्रकटोऽपि यस्मान्, कल्पान्तवान्त पयसः प्रकटोऽपि यस्मान्, मीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशिः, मीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशिः, पढ़िए। Any problem? मोक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो, मोक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो, नूनम गुणान गणयुतुम न तवक्षमेत, कल्पान्तवान्त पयसः प्रकटोऽपि यस्मान्, कल्पान्तवान्त पयसः प्रकटोऽपि यस्मान्, मीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशिः, मीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशिः, बढ़िए।
एनी प्रॉब्लम? राशि, राशि नहीं, राशि विसर्ग और है साथ में। मियेत के न जलाधेर ननु रत्न राशि। एनी प्रॉब्लम? कल्पांत वांत पयसा प्रकटो अपि, कल्पांत वांत पयसा प्रकटो अपि यस्मान्। मियेत केन जलधेर ननु रत्न राशि। All of you clear? मोहक्षया जलधेर, मियेत के न जलधेर, धेर रकार इधर लेना पड़ेगा। मियेत के न जलधेर ननु रत्न राशि। देखिए रकार है ना, उस रकार को आगे लेना पड़ेगा। रकार कभी बाद में नहीं बोला जाता, पहले बोला जाता है ना, इसलिए है। हाँ, ननु अलग हो गया। जलधेर ननु रत्न राशि। इनका कहना था कि आपने 2 बार पा बोला है तो 2 बार पा बोलने में आता है, जैसे वक्ता हमारा प्रणत है, ऐसे आपने 2 बार नहीं बोलते हैं। ध्यान रहे, आधा पा और पूरे पा का अंतर कैसे निकालेंगे? जब आधा पा बोला जाता है तो दोनों ओंठ बंद हो जाते हैं, पा बाहर आएगा ही नहीं। आधा व्यंजन कभी मुंह से बाहर नहीं निकलता, जब भी निकलता है स्वर के साथ निकलता है। 1 साल का बच्चा कभी घर से अपने आप स्वतंत्र बाहर नहीं निकलता, जब भी निकलता है मम्मी पापा के साथ निकलता है। ऐसे ही व्यंजन बच्चे हैं और स्वर पापा हैं, स्वर माँ बाप हैं। स्वर के साथ ही व्यंजन बाहर निकलता है। अब आता है भक्ता मरप। अब ये पा में रा आ गया, प्रणत। प्रा कोई शब्द नहीं है 26 अक्षरों में, नहीं 26 नहीं 33 अक्षरों में, 33 अक्षरों में कोई भी स्वर नहीं है प्रा, ये मिलकर के बना है। PRA इसे कहते हैं संयुक्त अक्षर। 2 व्यंजन 1 स्वर बराबर संयुक्त अक्षर। 2 व्यंजन 1 स्वर बराबर संयुक्त अक्षर। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? मैंने कहा मालूम, हम तो पहले से ही पढ़े लिखे हैं। ये तो क्या पहले दूसरे की बातें, आप पहले दूसरे क्लास की बातें आप पूछ रहे? हम तो BA पढ़े लिखे हैं, BA की बातें पूछो। स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं? जब बच्चे से पूछा, बच्चा बेटा बता व्यंजन किसे कहता है, उसे क्या मालूम? जैसे सोनू भैया को नहीं मालूम, उसे क्या मालूम? बोले महाराज हम बताएं, हम नहीं, बताओ। बच्चा बोला जो गाया जाए उसे स्वर कहते हैं, और जो खाया जाए उसे, बता दिया, उसे जैसा मालूम था बता दिया। गाया जाए स्वर, खाया जाए व्यंजन। तो व्यंजन मुंह से कभी निकलते नहीं है। जैसे बोला आधा पा बोलिए, जैसे बोलिए पप्पू,
बोलिए। अब अप्पू को हटा दीजिए, अब बोलिए, बोलो। हम ओंठ बंद हो गए, अब खुलेंगे नहीं, अब स्वर के साथ खुलेंगे। अब ऊ स्वर आ गया, अब बोलोगे तो खुलेंगे। इसलिए जो आधा ये संयुक्त अक्षर आ जाता है और उसके आगे 5 अक्षर आ जाएं, 5 स्वर आ जाएं, वो ध्यान रखिए। इस किताब में वैसे लिखा है, इस किताब को जब पढ़ोगे, बड़ी किताब को, छोटी किताब में भी है, आगे लिखा है, तुमने पढ़ा नहीं है। अ, ई, उ, री, री, ये 5 स्वर पहले आ जाएं और संयुक्त अक्षर बाद में आ जाए तो स्वराघात होता है। इसे ही ऐसे बोला जाता है, भक्तामरप प्रणत मौली मणिप प्रभाणा। ऐसे ही मोहक, क्षया,क्षा, ये 2 शब्द से मिलके बना है, आधा का और षटकोण वाला शा। इसलिए दो अक्षर, 2 व्यंजन इसमें शामिल हैं, इसलिए ये संयुक्त अक्षर हो गया। इसलिए ऐसे बोलना पड़ेगा, स्वराघात करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आगे वाला अक्षर हलंत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए क्लियर। असमय निधन निवारक, असमय निधन, असमय मरण, अकाल मरण, असमय मरण। जिन धर्म सनातन है अपना, मैं इसकी गाथा गाता हूँ। जिन धर्म सनातन है अपना, मैं इसकी गाथा गाता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया, मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जय हो, जय हो, हो 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 हो। अब अकाल मृत्यु सुनिए पहले। असमय में निधन कैसे होता है, किसका होता है ये भी जानिए, कब होता है ये भी जानिए, और किसका होगा ये भी जानिए। हो सकता है तुम्हारा भी हो, तुम भी उस लिस्ट में हो। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हम भी उस लिस्ट में हैं। और हो सकता है कि तुम्हें पता ना हो और फिर भी तुम्हारा हो, ये भी हो सकता है। अनजाने में भी हो सकता है, जान के भी हो सकता है। आप उसे निपटा लीजिए, वरना आगे ये झंझट खड़ा होगा, इस जन्म में या अगले जन्म में। क्योंकि कर्म का फल इस जन्म में भी आ सकता है और अगले जन्म में, वो सुनते ना, इस जन्म में ना सही अपने अपने कर्मों का फल। यहां नहीं मिल पाया तो वहां मिलेगा, बचोगे नहीं। यहां मिल नहीं पाया इसलिए वहां मिला है, और यहां नहीं मिल पाया इसका भी एक कारण है, वहां मिलेगा, वो तो नियम है। इसलिए जानिए, जिन धर्म सनातन है अपना, मैं इसकी गाथा गाता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया, मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जय हो, जय हो, हो 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 हो। जब पुण्य उदय में आता है तो मरण सकाल यहाँ आए। जब पुण्य उदय में आता है तो मरण सकाल यहाँ आए। हो तीव्र उदय जब पापों का, हो तीव्र उदय जब पापों का, तो मरण अकाल यहाँ आए। ओ जिन वर ने ये बतलाया है, जिन वर ने ये बह को सबको ये बतलाता हूँ।
महावीर ने जो उपदेश दिया मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जय हो जय हो। अकाल मरण होता क्यों है? मरण तो सभी का होना है, मरण के चिन्ह निश्चित हैं। मरण के पहले पता चल जाता है कि तुम्हारा मरण होने वाला है, लेकिन अकाल मौत के पहले किसी का भी पता नहीं चलता कि तुम्हारा मरण होने वाला है। अटैक भी आ सकता है, चलते चलते आ सकता है, चलते चलते एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अकाल मौत का कोई चिन्ह नहीं है, मौत के तो चिन्ह है। मौत की पहचान है, सकाल मौत की पहचान है। कौन सकाल मौत में है, कौन अकाल मौत में है, इसकी बहुत सरल पहचान है। जब मरते समय किसी व्यक्ति की ये नासिका टेढ़ी हो जाए, आगे का हिस्सा टेढ़ा हो जाए, समझना चाहिए सकाल मौत है। ये अपनी उम्र पूरी लेकर के जा रहा है। अगर मरते समय किसी का कान का ये वाला हिस्सा ऐसा टेढ़ा हो जाए तो समझना चाहिए ये पूरी उम्र लेकर के जा रहा है। मरते समय किसी की जीभ काली हो जाए तो समझना चाहिए ये अपनी उम्र पूरी लेकर के जा रहा है। और मरते समय ये चिन्ह दिखाई न दे तो समझना चाहिए इसकी अकाल मौत है। चाहे वो घर में मरे, चाहे बिस्तर पर मरे, चाहे एक्सीडेंट में मरे, चाहे अटैक में मरे, किसी में भी मरे, ये उसकी पहचान है, ये बाहर की पहचान है। कितनी बढ़िया पहचान बता दी। जब हमने निवाई में इसका प्रवचन दिया तो छोटे छोटे बच्चे बड़े गौर से तो सुनते ही हैं। तो एक बालिका आकर के बोली, अब मेरी दादी मरने वाली है। तो वहां लोग बैठे थे तो उन्होंने डांट दिया उसे। डांटेंगे ही घर वाले लोग, उन्हें डांट दिया क्यों, दादी की तबीयत खराब थी। और वो बालिका ने जाके हमें बताया, पहले आगे वहां भी बता दिया कि अब दादी मरने वाली है। बोले कैसे मालूम? बोले दादी की नाक धीरे धीरे टेढ़ी हो रही है और कान भी धीरे धीरे टेढ़ा हो रहा है, दादी मरने वाली है। तो लोगों ने उसे भगा दिया। कैसी बात कर दी है? बोले महाराज ने बताया था और दूसरे दिन दादी खत्म हो गई। तो उस बच्चे से पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम? तो उसने कहा कि महाराज ने प्रवचन में नहीं बताया था। बोले हाँ बताया तो था लेकिन हमें याद नहीं था। तो वो छोटे छोटे बच्चे बड़े गौर से सुनते हैं, वो सारी चीजें नोट कर लेते हैं। इसलिए ये पहचान है। अकाल मौत किसकी होती है ये जानिए। किसकी अकाल मौत नहीं होती? जो व्यक्ति एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री असंगी, इन जीवों की जिस हिंसक व्यक्ति से, उस व्यक्ति की अकाल मौत होना जरूरी नहीं है। उसकी उम्र कम होगी। वो जब भी मनुष्य गति में जन्म लेगा उम्र छोटी मिलेगी। चाहे वो मनुष्य बने, चाहे स्त्री बने, कोई भी बने, उसकी उम्र छोटी होगी। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री असंगी, इन जीवों की हिंसा हमसे जाने में अनजाने में होती है तो उसकी उम्र अपने आप ही कम हो जाती है, उसे उम्र कम मिलती है। लेकिन संगी पंचेंद्री जीव की हिंसा मुझसे जाने में अथवा अनजाने में किसी में भी हुई है, उसकी अकाल मौत होगी। उसकी अकाल मौत होगी। एक बार नहीं, जितने बार उससे जीव मरे हैं उतने बार होगी। अगर किसी से चार जीवों की हिंसा हुई है, चार जीव उससे मर गए हैं, तो चार बार उसकी अकाल मौत होगी। एक बार नहीं, चार बार होगी। बोले एक बार मर जाएंगे वो दूसरी बार कहां से होगी? क्या दोबारा जन्म नहीं लोगे? दोबारा लोगे फिर होगी, तीसरी बार लोगे फिर होगी, चौथी बार लोगे फिर होगी। जितनी उम्र मिलेगी उतनी उम्र तुम जियोगे नहीं, और जितनी उम्र उससे कम उम्र में मर जाना ही अकाल मौत है।
अकाल, अभी समय नहीं था, आ माने नहीं, काल माने समय, समय नहीं था और मृत्यु हो गई, उसे कहते हैं अकाल। अकाल मौत से सब डरते हैं। अकाल मौत को अनहोनी कहते हैं और सकाल मौत को होनी, सकाल मौत को होनी, अकाल मौत को अनहोनी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर कोई 25 साल का युवा हो और मोटरसाइकिल चलाता हुआ जा रहा हो, एक्सीडेंट हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? अनहोनी। और उसके 80 साल के दादा हो और वो निपट जाए घर पे, वो तो होनी था। तो दादा जाए तो होनी, कोमजन जी, दादा जाए तो अनहोनी, बेटा जाए तो अनहोनी। जब हमारी उम्र हो और हमारा शरीर स्वस्थ हो और शरीर की स्वस्थता में किसी की मृत्यु हो जाए तो अनहोनी होती है, और जब उम्र पूरी हो जाए तो उसे सबको ही मरना है, सब लोग कहते हैं। लेकिन सबको जल्दी मरना है ये कोई नहीं कहता। मरना सबको है ये सही है, लेकिन अनहोनी और होनी दोनों बात समझिए। पंचेंद्रीय जीव की अगर हमसे हिंसा हुई है तो आप उसका प्रायश्चित कर लीजिए, आप उसका प्रायश्चित कर लीजिए। और अगर आपने प्रायश्चित नहीं किया तो इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल। कौन इससे बच पाएगा? कोई नहीं बच सकता। इसलिए इसी जन्म में प्रायश्चित कर लीजिए। अगर किसी जीव की हिंसा हो गई, चूहा मर गया, चुईया मर गई, छिपकली मर गई, और कितने सारे जीव घर गृहस्थी में मर जाते हैं और निमित्त अपन बन जाते हैं, कितने सारे जीव मर जाते हैं, लेकिन हम उसकी चिंता नहीं करते और यहाँ चिंता नहीं करते, और वहाँ जाकर के जब परेशानी खड़ी होती है तब दुखी होते हैं। कोरोना में ऐसे ही लोग गए होंगे, वैसे नहीं गए होंगे। अकाल मौत में ऐसे ही लोग जाते हैं। वायरस कोई सा भी हो, बीमारी कोई सी भी हो, पीड़ा कोई सी भी हो, लेकिन अकाल मौत हुई क्यों ये जानिए, इसका कारण जानिए। अतः उसी पर होता है जो व्यक्ति पाप से लदा होता है। अकाल मौत किसकी नहीं होती? कौन से मनुष्य की अकाल मौत नहीं होती? केवल एक मनुष्य की अकाल मौत नहीं होती है, बाकी सबकी होती है। तीर्थंकर की, तीर्थंकर की अकाल मौत नहीं होती। कर्म भूमि में केवल एक मानव ऐसे हैं बस, बाकी सबकी अकाल मौत होती है। चाहे वे चक्रवर्ती हो, चाहे नारायण हो, पति नारायण हो, कोई मतलब नहीं, सबकी अकाल मौत होती है। नरक में जाते हैं उनकी अकाल मौत नहीं होती। अकाल मौत उनकी नहीं होती जिनको नरक आयु का नियोग है और जिनको नरक आयु का बंद हो चुका है। जिनको भविष्य की आयु का बंद हो चुका है उनकी अकाल मौत नहीं होती, ये फिक्स है। अब आपको आयु का बंद हो गया है कि नहीं, ये कौन बताए? अल्ली भैया, कौन बताएगा कि आपको आयु का बंद हो गया कि नहीं? कोई नहीं बता सकता। कोई अवधिक ज्ञानी, कोई मना पर्याय ज्ञानी, कोई केवल ज्ञानी मुनिराज बता सकते हैं कि आपको अगली आयु का बंद हो गया या नहीं। वरना तीसरा तरीका तो हम बता सकते हैं, दूसरा तरीका ये वो ये है, आप प्लेन से कूद जाओ ऊपर से, अगर मर गए तो अकाल मृत्यु, तो इसका मतलब है आयु का बंद आपको नहीं हुआ था। और अगर नहीं मरे तो फिर हो गया था। फिर ट्रेन के नीचे आ जाओ और ट्रेन निकल जाए, अगर आप मर गए तो इसका मतलब है आपको अगली आयु का बंद अभी हुआ नहीं था। और अगर हो गया होगा तो मरोगे नहीं। पर पहचान तो यही है और हमें कोई पहचान मालूम नहीं है, ये पक्की पहचान है। हम बस के नीचे आ गए, मेरे ऊपर से बस निकली पूरी भरी हुई बस, और वो भी शराब पीने वाला ड्राइवर, और मेरे ऊपर से बस निकली, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है मुझे
ऐसा नहीं है कि आयु बंद हो चुका था, यह भी बात नहीं है, क्योंकि उस समय मेरी उम्र 8, आयु बंद हो जाता 12 साल में तो मृत्यु हो ही जाती, जो फाइनल है। अगर किसी को 8 साल में आयु का बंद हो जाए तो उसका अंत 12 साल का है, 12 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और 60 साल में मृत्यु नहीं हुई तो इसका मतलब है अभी आयु बंद नहीं था। आयु बंद होने के कारण मृत्यु नहीं आई, कोई पुण्य की सत्ता ऐसी थी जिसने मुझे मरने नहीं दिया, कोई मुनि बनने की सत्ता पड़ी हुई थी। अब वो वाली सत्ता ने हमें जाने पर भी बचा लिया। ये पुण्य है, या तो तुम्हें पुण्य बचा सकता है या तुम्हें अगले भव की उम्र बचा सकती है, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पाप तो तुम्हें अटैक देगा, पाप तो ऐसे संयोग बनाएगा जिससे कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। इसलिए अकाल मृत्यु किसकी होती है? अकाल मृत्यु किसकी नहीं होती? मानव में एक तीर्थंकर, इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। नंबर 2, भोग भूमि के मनुष्य, इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। नंबर 3, जिनको भविष्य की आयु का बंद हो चुका है उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। देवों की अकाल मृत्यु नहीं होती, नारकियों की अकाल मृत्यु नहीं होती। ऐसे 5 लोगों की अकाल मृत्यु नहीं होती, बाकी सबकी अकाल मृत्यु हो सकती है, कोई भी हो। इसलिए अपन लोगों की हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, सबकी हो सकती है। अंतर इतना है, अगर कोई मुनि महाराज की अकाल मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मुनि महाराज कहीं से गिर जाए, लग जाए, चोट लग जाए, अटैक आ जाए, तो भी उनकी अकाल मृत्यु स्वीकार नहीं की गई है, क्योंकि मुनि महाराज संयमी है और समाधि के अंदर है, चारों प्रकार के आहार का त्याग है, और जो संयमी होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उनका समाधि मरण होता है, इसलिए उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। देखिए, अभी यहाँ के प्रश्न मुझे सही समझ में नहीं आ रहे हैं, आप 3 बजे आइए, आपको सही समाधान मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अकाल मृत्यु हर किसी की हो सकती है, आप बच के रहिए। हम बच के रहे तो क्या करना चाहिए? आप पुण्य करते रहिए, पुण्य करते रहिए, धर्म के कार्य करते रहिए। अगर पुण्य तुम्हारे साथ में रहा तो तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारे पास एक ही हथियार है, पुण्य का, और कोई हथियार नहीं है। आप गाड़ी से जा रहे हैं, मुझे याद आता है जब एक व्यक्ति घर में पत्नी से त्रस्त होकर के मरने के लिए गया। किससे त्रस्त होकर के? अब घर में किससे त्रस्त होगा? पत्नी से त्रस्त होकर के मरने के लिए गया, तो वो ट्रेन के आगे खड़ा हो गया, तो आकाशवाणी हुई, आज ट्रेन नहीं आएगी, आज ट्रेन बंद है। व्यक्ति क्या करता? व्यक्ति बहुत दुखी था, तो दुखी था जब वो ट्रेन में बैठने के लिए गया। दूसरी तरह से समझिए, जब वो ट्रेन में बैठने के लिए गया तो आकाशवाणी हुई, ये ट्रेन पलट जाएगी। वो उतर गया डर की मारी, बोला चलो ट्रेन से यात्रा नहीं करते, बस से करेंगे। और बस से जब बस में बैठा तो फिर आकाशवाणी हुई, ये बस पलट जाएगी। वो बस में से भी उतर गया। अब बोला बस से भी यात्रा नहीं करेंगे, ट्रेन से भी नहीं करेंगे, बोला प्लेन से करेंगे। और जब प्लेन में जब बैठने को हुआ और प्लेन में जब बैठा तो फिर आकाशवाणी हुई, ये प्लेन क्रैश हो जाएगा।
वो फिर उतर आया तो बोला कि आप बोल कौन रहे हैं? जो ट्रेन में बैठ रहे थे तब आपने कहा कि ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा, बस पलट जाएगी, प्लेन क्रैश हो जाएगा, आप बोल कौन रहे हैं? बोले मैं यमराज बोल रहा हूं। तो बोला जब मैं घोड़ी पे बैठा था तब कहाँ थे? तब और बता देते कि यहाँ हो। ट्रेन में बैठ रहे हैं तो बता रहे हो, प्लेन में बैठ रहे हैं तो बता रहे हो, बस में बैठ रहे हो तो बता रहे हो, जब हम वहाँ बैठे थे तब कहाँ थे? तो कहने का मतलब ये है मृत्यु तो कहीं भी आ सकती है। आपके हाथ में पुण्य होना चाहिए। अगर पुण्य आड़े है तो अकाल मौत कुछ भी नहीं कर सकती। एक ही हथियार है तुम्हारे पास। अगली आयु का बंद हुआ है या नहीं हुआ है ये मालूम नहीं है, लेकिन पुण्य हम कर सकते हैं, इसलिए करते रहिए। असमय में निधन नहीं होगा, असमय में निधन नहीं होगा। धन निधन नहीं बचा सकता, धन निधन नहीं बचा सकता, लेकिन धन का त्याग और दान तुम्हें निधन से बचा सकता है। धन नहीं बचा सकता, धन तो तुम्हें और दुखी कर देता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ये इस छंद का जो फल बताया है, असमय में निधन निवारक, असमय में निधन किसी का भी हो सकता है, इसको बचाने का प्रयास करिए। पुण्य अर्जन होना चाहिए। पुण्य जितना ज्यादा होगा मृत्यु नहीं होगी। तीर्थंकर के जीवन में पाप का उदय बहुत कम आता है, पुण्य ही पुण्य आता है, इसलिए उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। बाकी सबकी हो सकती है। चक्रवर्ती क्यों ना हो, 14,000 देव जिसकी रक्षा में खड़े हों, उसकी भी अकाल मृत्यु हो जाती है, होती है। स्वयं चक्रवर्ती की तो हुई। इसलिए किसी की भी अकाल मौत हो सकती है, लेकिन बचने के लिए पुण्य होना चाहिए। अच्छे कर्म ही हमें अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं। मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। अकाल मृत्यु से बचिए। मृत्यु से तो मरना तो यही, सबको ही मरना है, इसलिए अकाल मृत्यु हानिकर है। असमय निधन निवारक इसका फल है। इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम अर्हम नमो अकाल मृत्यु वारयानम सबो ही जिननम। ओम ह्रीम अर्हम नमो अकाल मृत्यु वारयानम सबो ही जिननम। ऐसे मुनि महाराज जो सर्वावधि ज्ञान के धारी हैं, सर्वावधि वज्र वृषभ नाराज संगनन, उसी भव से मोक्षगामी, उसी से मोक्ष जाने वाले, अगला भव ग्रहण नहीं करने वाले विदेश क्षेत्र में अभी विराजमान हैं, अभी जीवित हैं, विदेश क्षेत्र में अभी हैं। वे मुनि महाराज सर्वावधि ज्ञान के धारी हैं, और ये मुनि महाराज उसी भव से केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम होवे। आपने प्रणाम क्यों किया है? प्रणाम क्यों किया? उनके गुणों को पाने के लिए, उनकी ऊर्जा को पाने के। गुण कहो ऊर्जा को एक ही बात है। ऊर्जा माने ताकत और गुण माने शक्ति। तो गुण कहोगे तो भी वही है, और ऊर्जा कहोगे वो भी वही है। ऊर्जा माने ज्ञान और गुण माने ज्ञान। तो ऊर्जा और गुण एक ही बात है। इसलिए उनकी ऊर्जा पाने के लिए, उनके गुणों को पाने के लिए, उन जैसा हो जाने के लिए हम क्या करते हैं? हाथ क्यों जोड़ते हैं? एंटीना सही रखने के लिए हाथ क्यों जोड़ते हैं? सोनू भैया तुम कल आए थे नहीं, तो तुम्हें संजीव भैया से पूछने पड़ेगी। तो एंटीना सही होगा तो ऊर्जा अंदर प्रवेश करेगी,
और एंटीना सही नहीं होगा तो टीवी में मच्छर आएंगे, फिल्म नहीं आएगी। इसलिए एंटीना बिल्कुल सही हो, एंटीना भी सही हो और लाइट भी हो और टीवी भी सही हो। समझ रहे हो? पेट में ही दर्द हो रहा है, अच्छा अनुभव आएगा। तो टीवी भी सही हो और लाइट भी हो और एंटीना की दिशा भी सही हो, तब तुम्हें सही चीज दिखाई देगी, सही रामायण दिखाई देगी, नहीं तो फिर। इसलिए वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उनको सवेरे उठ करके ऐसे मुनिराज को रोज नमस्कार करिए। ये वे मुनि महाराज हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा कोई शक्तियां हैं, सबसे पावरफुल कोई शक्तियां हैं तो वो इन मुनिराज के पास है। ये 48 मुनिराज हैं, इन मुनिराज के पास वो शक्तियां हैं, रिद्धियां हैं। रिद्धियां माने शक्ति, ताकत। तो ये शक्तियां जिनके पास हैं, ऐसे सारे शक्तिवान और इनसे भी ज्यादा कोई शक्तिवान है तो वो अनंत भगवान है। ये सर्व ऑलमाइटी है, सबसे ज्यादा ताकतवर है। और आपने अनंत भगवान को नमस्कार कर लिया, अब इन 48 शक्तियों को ताकतवर मुनिराजों को और नमस्कार कर लीजिए। इतनी सारी शक्तिवान लोगों को तुमने नमस्कार कर लिया, अब ये छोटे छोटे मोटे ताकतवर तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएंगे? 3 में न 13 में। इतने बड़े ताकतवर लोगों को हमने नमस्कार कर लिया, अब ये छोटे मोटे तो तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं, ये व्यंतर अंतर से तो दूर खड़े रहेंगे। इतनी बड़ी ताकतों को जिन्होंने अपने पास रख लिया है, और ध्यान रहे ऐसे व्यंतरों की शक्ति से बचने के लिए, दुष्टों की ताकतों से बचने के लिए, दुश्मनों की ताकतों से बचने के लिए ताकतवर को अपने पास रखिए, ये अपने आप भाग जाएंगे। और हम ताकतवर को अपने पास रखते नहीं है। जो ताकतवर को अपने पास रखते नहीं है उन्हें छोटे मोटे व्यंतर सताते रहते हैं। उन्हें ही सताते जिनके पास ताकतवर नहीं होती। आखिर ताकत किसकी? बड़े की ताकत ही तुम्हारे काम आएगी, कमजोर की ताकत तुम्हारे काम नहीं आएगी। इसलिए आपका किसी प्रधानमंत्री से अथवा मंत्री से आपकी पैठ है, फिर देखो तुम पड़ोसी को कैसे धमकाते हो। किसकी ताकत है तुम्हारे पास? कोई बड़े की ताकत है। ऐसे ही जिसके पास अनंत भगवान की ताकत हो, जिसके पास दिगंबर साधुओं की शक्ति हो, ये छोटे मोटे व्यंतर तो कहाँ लगते हैं। और अगर ताकत हो व्यंतरों में तो कभी हमें टच करके देख लें तो पता चलेगी क्या होता है, ताकत क्या होती है। इसलिए जिसके पास ईश्वरीय शक्ति है, जिसके पास शक्तियों का गुणगान है, उनके पास कोई नहीं जाता। उन्हीं के पास जाते हैं जिनका किसी से टच नहीं होता। इसलिए या तो भगवान से टच रहो या फिर शक्तिवान से टच रहो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए, वे मुनिराज को हमने नमस्कार कर लिया। ये एक ताकत है, सर्वावधि ज्ञान एक ताकत है, तो उनको हमने नमस्कार किया है। नमस्कार करने से उनकी शक्ति हमें भी प्राप्त हो जाती है। आइए अर्थ देखते हैं, जरा चित्र में देख लीजिए। पार्श्वनाथ भगवान बैठे हुए हैं और समंदर देख रहे हैं, और समंदर के नीचे भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कितने सारे रत्न हैं। कितने रत्न? बहुत सारे रत्न हैं। 2-3 लाख होंगे। हाँ, नहीं 2-3 लाख तो होंगे। तो कितने रत्न? बहुत सारे रत्न हैं। तो आचार्य महाराज एक बात कह रहे हैं, वो बात इस छंद में बताना चाह रहे हैं। वो क्या बताना चाह रहे हैं? भगवान ने मोह को क्षय कर दिया, और मोह के क्षय होने से अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं।
किसके क्षय से? मोह के क्षय से। और जितना भी ज्ञान ढकता है वो मोह से ही ढकता है। मोही अज्ञानी, निर्मोही ज्ञानी। मोही कमजोर, निर्मोही ताकतवर। शरीर से ताकतवर नहीं होते, निर्मोही ताकतवर होता है। आप अकेले हो तो ताकतवर है, और आपके साथ कोई बंधा हो तो आप कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। अकेले में बहुत ताकतवर है। अकेले थे, बाजार में 12-12, 1-1 बजे तक घूमते थे, किसी से डर नहीं लगता था। अब शादी हो गई, अब डर लगता है। कोई साथ हो गया तुम्हारे, इसलिए तुम कमजोर हो गए। तुम क्या हो गए? कमजोर हो गए। अकेले में व्यक्ति पावरफुल होता है, और पावरफुल तभी होता है जब वो अकेला होता है। इसलिए मोहक्षया धनुभवन्नपि, मोह के क्षय हो जाने पर, मोह के क्षय हो जाने पर अनंत गुण प्रकट होते हैं। और मोह से ही आदमी कमजोर होता है, और किसी से नहीं होता। मोह से कमजोर हो जाता है। इसलिए मोह को कम करिए, ताकतवर हो जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे। मोह बढ़ाओगे तो और कमजोर। एक व्यक्ति, एक पंडित जी थे, मुझे मिले। कहाँ पर? तिजारा में। बोले महाराज, हम 25 साल से लोगों को समय सार पढ़ा रहे हैं। हमें तुम नहीं पढ़ रहे? बोले हम भी पढ़ते हैं। लेकिन आप हमें एक उत्तर दीजिए। 25 साल से हम शास्त्रों का पठन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे मोह में कमी नहीं हुई और बढ़ गया। शास्त्र को पढ़ने से अगर मोह बढ़ता है तो फिर घटता किससे है? ये बात हमने पूछा उनसे। शास्त्र को पढ़ करके मोह बढ़ता है तो घटता किससे है? अब तो वे चुप। अब उन्होंने कहा आप ही बताओ। तो हमने कहा शास्त्र को पढ़ने से मोह घटे या ना घटे ये कोई जरूरी नहीं है, बढ़े या ना बढ़े ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन संतों की, त्यागियों की संगति करने से मोह घटता है। शास्त्र पढ़ने से घटे ये जरूरी नहीं है। 25 साल हो गए तुम्हें पढ़ते पढ़ते, फिर भी 1 इंच नहीं घटा, और बड़ा और गया। 2 मकान थे 3 हो गए तो और बढ़ गया। शास्त्र पढ़ने से मोह नहीं घटता, साधु की संगति करने से मोह घटता है। तुमने 25 साल तुमने शास्त्र पढ़े, तुम 1 साल मेरे साथ रह के देख लो, ना घट जाए तो कहना। और 25 साल तुम शास्त्र पढ़ के देख लो, कुछ नहीं होना है, वहां के वहीं रहोगे। साधु की संगति से मोह घटता है। संगति का असर 70% हुआ करता है। 60 से 70% असर संगति का हुआ करता है। 20 से 25% असर कर्म का हुआ करता है, और 10 से 15% असर मेरी विचारधारा का हुआ करता है। इसलिए संगति का असर सबसे ज्यादा है। संगति के साथ कर्म का उदय भी पीछे हो जाता है, वो भी कांप जाता है। अगर संगति अच्छी हो तो पाप कर्म भी टल जाता है। क्या आप यहां बैठे हुए हैं और यहां पर मेरी बातें सुन रहे हैं, 1 घंटे से बैठे हुए हैं, आप बताइए क्या आपका पाप का उदय नहीं आ रहा है? सबका आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। आया और निकल गया, पता ही नहीं चल रहा है। देखा संगति का असर? इस संगति का असर है। इसलिए पाप का उदय तो हमेशा आ रहा है, लेकिन संगति में पता ही नहीं चलता। और जैसे ही संगति से निकले, दूसरी संगति में बैठे, अव्याल उदय में आ जाता है, अव्याल आ जाएगा। इसलिए यहाँ ये बात कही जा रही है, अर्थ देखें, मोहक क्षयात, मोह के क्षय हो जाने पर, अनुभवन्नपि, अनुभव करता हुआ भी, नाथ हे भगवान, मर्त्यो मानव, नूनम गुणान गणयुतुम
नूनम गुणान, गुणों को गिनने में समर्थ नहीं होता। निश्चय से गिनने में समर्थ नहीं होता। आपके गुणों को गिनने में समर्थ नहीं है। अब वो उदाहरण देकर के बता रहे हैं, उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। ये बताइए, आप गुण गिन नहीं सकते, लेकिन गुण ग्रहण तो कर सकते हो। बस ग्रहण करिए, आप गिनने की जरूरत नहीं है। भाई बहुत सारे नोट पड़े हुए हैं, नोट गड्डियां बहुत सारी पड़ी हुई हैं, आप गिनोगे कि भरोगे? बताओ, टाइम कम है। नहीं, गिन लो पहले। पागल हो, गिन तो घर पे लेंगे। पहले क्या करोगे? पहले भरेंगे बोरा में, जैसे मिल जाए। टाइम कम है, टाइम तो कम है, और नोटों की ढेर लगा हुआ है। तो बताओ, तो गिनोगे कि भरोगे? वहां नहीं, पहले गड्डी गिन गिन के भरेंगे। अरे पागल हो, वहां गिन लेंगे तो पहले भरेंगे। ऐसे ही हमें उम्र तो मिली है कम, और भगवान के गुण है अनंत। हम क्या करें? भाई गिनो मत, तुम तो चुपचाप भरो, ध्यान में बैठा करो, भगवान का गुणगान किया करो, स्मरण किया करो, और हमें कैसे गुण प्राप्त हो ये बात सोचा करो। ये नहीं सोचा कितने गिन तो ले पहले। नहीं नहीं, आप तो भरने का प्रयास करो। यही बुद्धिमानी है, यही समझदारी है। गिनना समझदारी नहीं है। नहीं गिनते ही रह जाओगे, दूसरा भर ले जाएगा। तुम एक गड्डी ही गिनते रह गए, वो 10 गड्डी उठा ले गया। फिर बाद में सोचोगे हमने गलती की है। खैर, हम तुम्हें पहले से ही बता रहे हैं, आगे ऐसी गलती ना करें। तो मोह के क्षय हो जाने पर अनंत गुण प्रकट होते हैं। अब कितने गुण प्रकट होते हैं ये कैसे बताया जाए? कोई उदाहरण निकालिए। आचार्य महाराज अपने बुद्धि से उदाहरण ढूंढते रहते हैं कि इसे कैसे समझाएं। सामने वाले को समझाने के तरीके ढूंढते रहते हैं, तो वो उसे समझाने के तरीके में बता रहे हैं। जब कल्पांतवांत, यानी भगवान के गुणों को गिनने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है ये बात जानिए। हमारे पास कौन कौन से ज्ञान है? 2, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। वो भी कुमति और कुसुत है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को होते हैं। हम सब सम्यक दृष्टि तो है ही नहीं, बिल्कुल सम्यक दृष्टि ही समझिए। हम सभी सम्यक दृष्टि हैं। हमारे पास कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। कुमति ज्ञान नहीं है। कल बताया था ना हमने, कल दोपहर में बताया था कि एक अभी बता दे थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद बताते हैं। मोह क्षयाद अनुभवन नबी। मोह के क्षय हो जाने पर गुण कितने प्रकट हुए? अनंत। और हमारे पास कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की कैपेसिटी क्या है? कैपेबिलिटी क्या है? यानी कहां तक की चीज को जान सकता है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सिर्फ संख्यात वस्तु को जानता है, काउंटेबल। इससे ऊपर नहीं जानता, जान ही नहीं सकता। काउंटेबल कौन जानता है? 2 ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। 2 ज्ञान अनकाउंटेबल, अवधि ज्ञान और मनापरिय ज्ञान। ये असंख्यात को जानते हैं। हम कितना जानते हैं? संख्यात। और अवधि ज्ञान और मनापरिय ज्ञान असंख्यात। और केवल ज्ञान अनंत को जानता है। अब हमें कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। और हम अनंत को जान ही नहीं सकते, कभी भी नहीं जान सकते। कोई भी नहीं जान सकता। ना देव जान सकते हैं, ना नारकी, और ना ही हम। कोई नहीं जान सकता। चाहे हम मनापरिय ज्ञानी हो जाए, चाहे अवधि ज्ञानी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, केवल ज्ञान होने पर ही अनंत समझ में आएगा। तो अभी हम क्या करें? जाने कि नहीं जाने? जान तो लें, नाम तो जान लें। काउंटिंग नहीं जान पा रहे, नाम तो जान लें। नाम जान लेंगे तो कल काउंटिंग भी समझ में आ जाएगी। और नाम ही नहीं जाने तो अच्छा बताओ, तुम्हें कितनी गिनती आती है? 1, 2, 3, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। नो ना, आगे अरब, 10 अरब, और खरब, 10 खरब, आगे
बोले वो नहीं मालूम। भूल गए? अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, इसके आगे बोले इनको नहीं मालूम, नूना को तो नहीं मालूम, वो चुपचाप है। वो दूसरे बोल रहे हैं ध्यान दे, अगर तुम्हें खरब से ज़्यादा संपदा मिली तो कैसे मांगोगे, तो माथा फोड़ोगे। पहले याद कर ली होती गिनती तो ज़्यादा नहीं मांग लेते। बताओ, मांगोगे तो खरब तक ही। कोई देव आ गया और उसने कहा मांगो कितना मांगते हो, अब तुम गिनोगे 1 ढाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 खरब, कैसे गिनोगे? वो खरब के आगे तो मालूम ही नहीं है। अब वो देव तैयार है, अब माथा फोड़ोगे कि नहीं? इसे पहले से याद कर लो। नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, क्षिति 10 क्षिति। हम तो सगा रहे जो, तो आगे भी याद कर लो, तो ज़्यादा मिले फिर पछताओगे बाद में। और बाजू वाले ने संजीव भैया पहुंच गए, बोले हमें जो तुम पदम दो पदम। फिर तुम कहो तो हमें पहले बता देती तो। बस में वो बच्चा था, बच्चा पिताजी के साथ भोजन करने के लिए गया तो मगध के लड्डू सामने आ गए। मगध के लड्डू, बेसन के लड्डू सामने आ गए। अब पिताजी ने खाए तो अटक गए, 2-4 खाए तो यहाँ अटक गए। तो पिताजी ने 4 ही खा पाए, और 4 खा गए और पानी पी के और 4 खा के उनके अटक गए, तो दूसरी चीज खाने लगे, तो उन्हें ज्यादा लड्डू खा ही नहीं पाए। बच्चे ने 8 लड्डू खा लिए। तो बच्चे से पूछे तुमने कितने लड्डू खाए? बोले 8। बोले कैसे खाए? हम तो 4 में ही अटक गए। बोले हमने 4 में पहले पानी पी लिया तो सड़क गए, फिर 4 सरका लिए। तो पिताजी 4 लगाए कस के। बोले हमें क्यों नहीं बताया पहले, हमें बता देते हम भी 8 खाते। ऐसे ही नूना दुखी होंगे बाद में। संजीव तो कहेंगे तो हमें बता देते कि अरब खरब के आगे नील आता है, पदम आता है, फिर शंख आता है, फिर क्षिति आता है, फिर महाक्षिति आता है, हमें पहले बता देते तो कितना बढ़िया होता। इसलिए पहले से याद करके रखो। तो अनंत कौन जान सकता है? केवल ज्ञान। असंख्यात कौन जान सकता है? मनापरिय ज्ञान और अवधिक ज्ञान। और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कितना जानता है? संख्यात, काउंटेबल, गिनती के। इसलिए इसका इतना क्षयोपशम नहीं है। तो आचार्य महाराज कहते हैं जिसने मोह का क्षय कर दिया है, अनंत गुण प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे अनंत गुणों को दुनिया में कोई भी गिनने में समर्थ नहीं है। और बात सही है, बिल्कुल तर्कयुक्त है। तो अब क्या करिए? अब गिनिए मत, प्राप्त करिए, उसी में भलाई है। और आगे कहते हैं कल्पांत वांत पयसा प्रकटोपी यस्मान। यदि समुद्र कल्पांत काल यानी प्रलय काल में जब पानी सूख जाता है, जब पूरा पानी सूख जाएगा, समुद्र कितना बड़ा है? लाखों किलोमीटर का है समुद्र। गहरा कितना है पता ही नहीं है, बड़ा कितना है? लाखों किलोमीटर का है। अब लाखों किलोमीटर का समुद्र और एक यानी जरा जरा सी जगह पर रत्नों के ढेर लगे, लंबे लंबे, बड़े बड़े, ऊंचे ऊंचे, और लाखों किलोमीटर तक का समुद्र है। जब सारा समुद्र सूख जाए और सारे रत्न तुम्हें दिखाई देने लगे, तो बताओ इनमें से कौन गिन के बताएगा? कोई गिन सकता है? लाखों किलोमीटर तक है। हम यहीं टीकमगढ़ में यहां से लेकर के वहां तक ढेर लगा दें, मोतियों का ढेर लगा दे, गेहूं का ढेर लगा दे, फिर क्या गिनो? तो बोले एक गिनने को तैयार नहीं होंगे, और है गिनती के। तो कहते हैं हे भगवान, जैसे समुद्र के सूख जाने पर, समुद्र के सूख जाने पर अपार रत्न राशि जो प्रकट होती है, उसको गिनने में कोई भी मानव समर्थ नहीं है। क्या तुलना करके बता रहे हैं भगवान, और अपने आप को लघु बता रहे हैं। हे भगवान, जैसे समुद्र के सूख जाने पर, प्रलय काल में समुद्र के सूख जाने पर प्रकट हुई रत्नों की राशि को कोई गिनने में समर्थ, यहाँ समुद्र भी है और रत्न की राशि भी प्रकट हुई है, कोई गिनने में समर्थ नहीं है। वैसे ही अब ऊपर दे रहे हैं मोह विनाशक
अनंत सुख, ज्ञानावरण नाशक अनंत ज्ञान, दर्शनावरण से विमुक्त अनंत दर्शन, अंतराय से रहित अनंत शक्ति। आपके अनंत गुण प्रकट हो जाने पर हम जैसे अल्पज्ञ प्राणी गिनने में समर्थ नहीं है। हे भगवान, आपके अनंत गुण प्रकट हो जाने पर हम जैसे अल्पज्ञ प्राणी गुणों को गिनने में समर्थ नहीं है। जैसे समुद्र के सूख जाने पर रत्नों की राशि को गिनने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये बात मालूम हुई। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान संख्यात को जानता है और अवधि ज्ञान मनापरी को जानता है और केवल ज्ञान अनंत को जानता है। आइए फीट, हम कोई बात बताने जा रहे थे, भूल गए हम कहा बाद में बताएंगे। हाँ, कुमति का वो एक बच्चा संस्कृत पढ़ करके आया बनारस में। बनारस से संस्कृत का विद्वान बन के आया। उसे एक बात बताई गई, देखो अगर किसी शब्द में कु शब्द लगा दे तो वो बुरी हो जाती है। जैसे कि मति, कुमति, दृष्टि, कुदृष्टि। तो कु खराब में लगाया जाता है। जब किसी चीज को खराब बताना हो तो कु लगा दो, और अच्छी बताना हो तो सु लगा दो। दृष्टि, सुदृष्टि, मति, सुमति। संस्कृत पढ़ के आया था, ऐसे थोड़ी, विद्वान बन के आया। विद्वान बन के आया। अब एक दिन शादी हो गई संजीव भैया। अब शादी हो गई तो ससुराल तो जाएगा ही। तो सासू जी ने कहा, भैया अच्छा सा भोजन बनाना है, कुंवर साहब आए, कुंवर साहब आए। और ये भी तो लाल पीले हो गए। बोले कैसी सासू है, मुझे कुंवर कह रही है। बोले कु तो खराब में लगाया जाता है। तो बोले तो क्या कहे, कुंवर ना कहे। तो हमेशा कु खराब नहीं होता और हमेशा सु अच्छा नहीं होता। कहाँ अच्छा होता है ये भी समझ लेना चाहिए। आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। आंखें बंद और ओंकार ध्वनि पे आ जाइए। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ खुले हुए हों और दोनों आंखें मस्तिष्क के बीच में अवस्थित की जाएं और ध्यान से 3 मिनट मेरी बात सुनिए। 3 मिनट के बाद 1 मिनट में ही रिपीट हो जाएगा और आपको ये भाव पता चल जाएगा कि इस छंद में आचार्य कुमुद चंद महाराज क्या भाव देना चाहते हैं। हे भगवान, समुद्र के सूख जाने पर, हे भगवान, समुद्र के सूख जाने पर, हे भगवान, समुद्र के सूख जाने पर दिखते हुए रत्नों को
गिनना असंभव होता है। हे भगवान, समुद्र के सूख जाने पर दिखते हुए रत्नों को गिनना असंभव होता है। हे भगवान, समुद्र के सूख जाने पर, प्रलय काल में समुद्र के सूख जाने पर दिखते हुए रत्नों को भी गिनना असंभव होता है। हे भगवान, प्रलय काल में समुद्र के सूख जाने पर दिखते हुए रत्नों को गिनना असंभव होता है। वैसे ही मोही प्राणियों के द्वारा, वैसे ही मोही प्राणियों के द्वारा आपके अनंत गुणों को गिनना असंभव होता है। वैसे ही मोही प्राणियों को आपके अनंत गुणों को गिनना असंभव होता है। हे भगवान, प्रलय काल में समुद्र के सूख जाने पर, हे भगवान, प्रलय काल में समुद्र के सूख जाने पर दिखते हुए रत्नों को गिनना असंभव होता है। हे भगवान, प्रलय काल में समुद्र के सूख जाने पर, हे भगवान, प्रलय काल में समुद्र के सूख जाने पर दिखते हुए रत्नों को गिनना भी असंभव होता है। वैसे ही मोह के क्षय हो जाने पर आपके अनंत गुणों को गिनना असंभव है। वैसे ही मोह के क्षय हो जाने पर आपके अनंत गुणों को प्राणियों के द्वारा गिनना असंभव होता है। वैसे ही आपके अनंत गुणों को मोही को प्राणियों के द्वारा गिनना असंभव होता है। हे भगवान, प्रलय काल में समुद्र के सूख जाने पर दिखते हुए रत्नों को गिनना असंभव होता है। वैसे ही मोही प्राणियों के द्वारा आपके अनंत गुणों को गिनना असंभव होता है। रिपीट, हे भगवान, हे भगवान, प्रलय काल में समुद्र के सूख जाने पर दिखते हुए रत्नों को गिनना असंभव होता है। हे भगवान, प्रलय काल में, हे भगवान, प्रलय काल में समुद्र के सूख जाने पर दिखते हुए रत्नों को गिनना असंभव होता है। वैसे ही मोही प्राणियों के द्वारा आपके अनंत गुणों को गिनना असंभव है। वैसे ही मोही प्राणियों के द्वारा आपके अनंत गुणों को गिनना असंभव होता है। रत्नों को गिनना असंभव होता है। वैसे ही मोही प्राणियों के द्वारा आपके अनंत गुणों को गिनना असंभव होता है। क्लियर? आंख खोल लीजिए। फीड हुआ? सुनाइए। जाने पर दिखते हुए मोतियों को गिनना संभव होता है। वैसे ही मोह रूपी प्राणियों द्वारा आपके अनंत गुणों को गिनना संभव होता है। बहुत अच्छे, सेम टू सेम। के समुद्र के सूख जाने पर दिखते हुए रत्नों को गिनना असंभव होता है। वैसे ही आपके अनंत गुणों को मोही मानव के द्वारा गिनना असंभव है। भीड़ हो गया। हम ऐसे ही नहीं पढ़ाते हैं, हम पढ़े लिखे खुद ही हैं, इसलिए अच्छा पढ़ाते हैं। ये बात सही है। हम अपने मुंह से ही कह रहे हैं अच्छा पढ़ाते, अरे अच्छा है इसलिए कह रहे हैं, अच्छा नहीं होता तो कैसे कहते। आइए इसका अर्थ वो पद्यानुवाद देखें। मिथ्या मल क्षय होने पर भी कौन आप गिन सकता गुण, नहीं समर्थ मनुष्य है कोई, निश्चय से नहीं कोई निपुण। प्रलय काल में पानी के बिन सागर में रह जाते रत्न, कोई नहीं गिन सकता उनको, चाहे कितने करे प्रयत्न। चाहे कितना प्रयत्न करो गिन नहीं सकते। कल्याणों के धाम में पार्श्वनाथ भगवान, उन प्रभुवर को मैं सदा करूं विनम्र प्रणाम। उपसर्गों को जीत कर पाया केवल ज्ञान, पार्श्वनाथ जिन देव को
लाखों वर प्रणाम। जिसने मोह मिटाया सारा, निज अनुभव पाया निज प्यारा, उनने भी नहीं गुण गिन पाए, हे प्रभु तुम गुणमय भंडारा। प्रलय काल मर जब चल जाए, पानी निकल सभी बह जाए, सागर में तब रत्न दिखे पर कोई उनको गिन नहीं पाए, कोई उनको गिन नहीं पाए। मोहनीय कर्मादि का नष्ट कर दिया नाम, उन प्रभु पाशु जिनेश को करूं विनम्र प्रणाम। देवले एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की। कल का विषय प्रच्छन्न धन प्रदर्शक, हाँ जीवन पानी। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पार्श्व प्रभु को हो, पार्श्व प्रभु को हम शीश झुकाए, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। हो कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। सागर में बहुरत्न भरे, गिनती उनकी कौन करे, सागर में बहुरत्न भरे, गिनती उनकी कौन करे। कोई नहीं समर्थ दिखे, कोई नहीं समर्थ दिखे, कोई नहीं समर्थ दिखे, कोई नहीं समर्थ दिखे। वैसे प्रभु के अनंत गुण गिन नहीं सके महान निपुण, वैसे प्रभु के अनंत गुण गिन नहीं सके महान निपुण। ऐसे प्रभु के गुण हो, ऐसे प्रभु के गुण गाए गुण पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की।